परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले ना मोक्ष, गुरु बिन लखे ना सत्य को, गुरु बिन मिटे ना दोष। दोस्तों नमस्कार, मैं राजक्रिय एस्ट्रोलॉजर अपने इस यूट्यूब चैनल एस्ट्रो न्यूज़ पर आप सब दर्शकों का बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस वर्ष 2025 में गुरु पूर्णिमा कब आ रही है। इस बार की गुरु पूर्णिमा कौन से ऐसे विशेष योग में आ रही है, ये दिन क्या शुभ योग, दशा और दिशा दिखा रहा है। जबकि गुरु ग्रह इस वर्ष अतिचारी चाल में चल रहे हैं, तो ऐसे समय में गुरु ग्रह की विशेष कृपा आपको हर एक मुश्किल समय से बाहर ला सकती है। तो जिसके कोई गुरु नहीं है या जिनके गुरु से नाराज चल रहे हैं, तो उसके लिए क्या किया जाए, गुरु कैसे और किसे बनाया जाए, और गुरु बनाने के बाद अक्सर हम लोग कौन सी गलती करते हैं जिससे हम वो सब सीख नहीं पाते गुरु से, या वो सब गुरु से पा नहीं सकते। गुरु क्या करता है जो हमको भी करना चाहिए। तो चलिए ये सब जानने के लिए बने रही मेरी वीडियो के अंदर। दोस्तों इस बार 2025 के गुरु पूर्णिमा 9 जुलाई की रात और 10 जुलाई की उदय की तिथि, यानी कि 10 की रात, 10 की अर्ली मॉर्निंग कह सकते हैं इसको, 1:40 पर यह गुरु पूर्णिमा उदय हो जाएगी। दिन गुरुवार है। अब लगन उदय सारी देख लेते हैं दोस्तों क्या कहती है। मेष लगन है, धनु राशि है, मूल नक्षत्र का चतुर्थ चरण है जब यह गुरु पूर्णिमा उदय होगी। वार क्या है? गुरुवार। चंद्र भी गुरु ग्रह की राशि में चल रहे हैं। मूल केतु का अपना नक्षत्र है जो मोक्ष का कारक ग्रह भी है। ऊपर से विशेष बात, गुरु ग्रह, सूर्य ग्रह और शनि ग्रह की चंद्रमा पर पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, यानी कि हर एक दृष्टिकोण से ग्रहों की स्थिति पूर्णतया गुरु में हो रही है। अब उसके बाद 10 जुलाई की सुबह 5:35 की लगन दशानी क्या कहती है देखिए दोस्तों। मिथुन लगन है, पूर्वाषाढ़ नक्षत्र है, सूर्य और गुरु ग्रह लगन में ही चल रहे हैं, और बाकी की स्थिति जो मैंने अभी आपको बताई कि सभी तरह से पूर्णतया गुरु में स्थिति बनी हुई है, वो स्थिति है दोस्तों। अब जैसे कि मैंने आपको अपने पिछले वाले वीडियो गुरु पूर्णिमा में बताया था कि गुरु की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है जीवन में, तो ज़्यादा डिटेल में यहाँ पर उस बात को समझाने की शायद मुझे आवश्यकता नहीं है। एक श्लोक में फिर भी आपको समझाता हूँ कि गुरु की आवश्यकता क्या है, गुरु क्या है, गुरु की इंपॉर्टेंस क्या है। कहते हैं दोस्तों, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वराय, ओम गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दोस्तों अगर इस श्लोक को समझ गए तो आपको इंपॉर्टेंस पता चल गई गुरु की महिमा क्या है। अब गुरु धारणा में हमको क्या ऑब्जर्व करते रहना चाहिए कि गुरु क्या कर रहा है, गुरु का आचरण क्या है, गुरु का उद्देश्य क्या है, उनको फॉलो करते रहो। यही हमारा मकसद है गुरु से शिक्षा लेकर। हम आज के कलयुग में अक्सर गुरु शिष्य परंपरा में कुछ त्रुटियां देख रहे हैं। हम असली गुरु के पास तो पहुंचते नहीं हैं, उनके शिष्यों के पास चले जाते हैं, यानी फॉलोअर्स के पास। उनसे हम वो सारा कुछ लेने की कोशिश करते हैं जिसके पास वो देने को है ही नहीं। तब समस्या और गंभीर हो जाती है। दोस्तों इस बात को समझाने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, बहुत अच्छी कहानी है। आप इसको समझिए, सुनिए और इसको फॉलो कीजिए। आप अच्छी तरह समझ जाएंगे कि हम गुरु बनाते समय कहाँ चूक जाते हैं, और आप समझ जाएंगे कि क्या इंपॉर्टेंस होती है गुरु के सामने। देखिए दोस्तों कहानी क्या कहती है। एक छोटा सा तालाब था, उस तालाब में 3 मछलियां थी। एक का नाम बुद्धि था, दूसरी मछली का नाम अर्धबुद्धि और तीसरी का नाम अबुद्धि था। 3 ही मछलियां थी उस छोटे तालाब में, और बड़ी शांति भरा जीवन था उनका। लेकिन एक दिन एक मछली पकड़ने वाला मछुआरा उस तालाब के पास पहुंच गया। उस तालाब में बड़ी चिंता छा गई कि मनुष्य जहां भी पहुंच जाता है वहां पर ही प्रकृति में उदासी और चिंता छा जाती है। वैसे तो प्रकृति बड़ी शांत थी जब तक आदमी नहीं रहा होगा, और शायद प्रकृति फिर शांत हो जाएगी जिस दिन आदमी नहीं रहेगा। और आजकल वैसे ही आप देख रहे हैं कि संसार में क्या हो रहा है, आदमी को खत्म करने का तरीका अपना रहा है, और शायद वो जल्द शांति वाला दिन आ जाए। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। उस मछुआरे का हुआ देखकर उस तालाब में वैसे ही अशांति आ गई। बुद्धि नाम की मछली ने सोचा कि क्या करना चाहिए। छोटा सा तालाब है और मछुआरे के पास जाल बड़ा है, और इसलिए लगता है कि शायद बचना बहुत मुश्किल है। उस मछली ने एक उपाय किया। वह बुद्धि नाम की मछली ने छलांग लगाई, उस मछुआरे के पैर में जाकर गिर गई। मछुआरा बड़ा हैरान हुआ कि मछली खुद ही अपने पास मेरे पास आकर गिर गई है। उसने मछली को उठाकर देखा, लेकिन वह मछली श्वास बंद किए हुए थी। मछुआरे ने सोचा कि वह तो मरी हुई है। उसने वापस उस तालाब में फेंक दिया।
वह मछली मुर्दे की भांति डूब गई और नीचे तलहटी में जाकर बैठ गई। अब जो अर्धबुद्धि नाम की मछली थी, वह हमेशा उस बुद्धि नाम की मछली का अनुकरण करती थी, यानी कि वह अनुयायी यानी कि फॉलोअर थी। उसने सोचा यह तो बड़ी अच्छी तरकीब है, मछुआरे को भी धोखा दिया जा चुका है। उसने भी छलांग लगाई और वह भी जाकर मछुआरे के पैरों में गिर गई। मछुआ तो चकित रह गया कि यह हो क्या रहा है इन मछलियों को, खुद ही छलांग लगाकर मेरे पैरों में आकर गिर रही हैं। उसने उस मछली को उठाया, लेकिन उसे श्वास चल रही थी, परंतु इस मछली को नहीं पता था कि पहली मछली ने श्वास रोक ली है। अनुयायियों को कभी पता नहीं होता कि गुरु ने किया क्या है, उस महावीर ने क्या किया होगा, उस बुद्ध जी ने क्या किया होगा, उनके भीतर क्या था उस वक्त, इसका किसी को कोई पता थोड़ी है। समझ गए ना दोस्तों? सही कहूं तो अच्छे गुरु के सानिध्य के बिना पता लग ही नहीं सकता, और यह पता लगाना मुश्किल भी होता है। मछली ने छलांग लगाई, यह तो देख लिया, लेकिन मछली ने भीतर क्या किया, जीवन के साथ क्या किया, श्वास के साथ क्या किया, कुछ समझेंगे ना दोस्तों? अब मछली ने कहा अरे यह तो जिंदा है, उसने उसे अपने झोले में डाल दिया। मछली बहुत घबराई, यह तो बड़ा धोखा हो गया भाई। लेकिन वह मछुआ मछलियों को उससे तो अपने आते हुए देखकर अपनी तरफ बड़ा खुश हो गया और खुशी में अपने झोले का मुंह बंद करना ही भूल गया। अब झोले का मुंह तो खोला था, मछली ने छलांग लगाई, वापस पानी में जाकर गिर गई और नीचे तलहटी में जाकर बैठ गई। अब बुद्धि नाम की मछली के पास जाकर कहने लगी भैया आप तो मैं फंस गई थी। उस बुद्धि नाम की मछली ने कहा कि अनुयायी अक्सर फंस जाते हैं। अब तीसरी मछली अब बुद्धि थी, वह अनुयायी की भी अनुयायी थी, यानी कि फॉलोअर की भी फॉलोअर। उसने अर्धबुद्धि को उछलते हुए देखा तो था, उसने भी छलांग लगा दी, मछुए के पैरों में जाकर गिर तो गई। मछुआ भी हैरान हो गया, ऐसा तो कभी सुना और देखा भी नहीं था मछुआरे ने। उसने अब मछली को उठाकर देखा भी नहीं कि यह श्वास चल रही है, जिंदा है कि मरी है। उसने उसे झोले में डाल दिया और झोले का मुंह बंद कर दिया। इस तरह वह तीसरी मछली वापस आ ही नहीं सकी। आदमी के साथ भी करीब ऐसा ही होता है। कुछ लोग वे लोग हैं जो अपनी प्रतिभा अपनी बुद्धि से जीते हैं, अपने जीवन का साक्षात करते हैं। कुछ लोग वे हैं जो उनका अनुगमन करते हैं, और कुछ लोग वे हैं जो अनुयायी का भी अनुगमन करते हैं, यानी कि फॉलो का भी फॉलो। अब ये तीसरा के लोग जो होते हैं ना, तीसरी कैटेगरी के, उनका कोई भविष्य नहीं होता, जीवन उनका कठिनाई पड़ा रहता है। जो अनुयायी उनका भी जीवन कठिनाई पड़ जाता है कभी कभी। पर पहले तरह के लोग जो गुरु तरह के होते हैं, वो ठीक ढंग से जी पाते हैं, जीवन का अनुभव कर पाते हैं। अब जो अनुयायी के अनुयायी है वो तो जीवन में धोखा खा गए। अब जीवन का साक्षात किसी के पीछे जाने से कभी नहीं हो सकता। अपने जीवन का साक्षात तो स्वयं की सारी प्रतिभा, स्वयं की सारी शक्ति, स्वयं की सारी क्षमता और पात्रता को एक पूर्ण गुरु के सानिध्य में, मार्गदर्शन में और उनके अनुसरण में ही विकसित हो सकता है। तो इसलिए एक परफेक्ट गुरु के पास जाएं, उनको अपना गुरु बनाएं, उनके सानिध्य में जाकर अपनी सारी प्रतिभा, अपनी सारी शक्ति, अपनी सारी क्षमता और पात्रता को विकसित कीजिए, उनसे सब कुछ सीखिए, उनका अनुकरण कीजिए। और दोस्तों वो कहते हैं गुरु वो शक्ति है, कहते हैं दोस्तों बदल देते हैं गुरु इन हाथों की लकीरों को, और शहंशाह बनते देखा है उस दर पर फकीरों को। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी और आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट पर नए वीडियो के साथ। तब तक आपसे इजाजत, नमस्कार, अपना ध्यान रखिएगा। ओम नमः शिवाय। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः।